आप ट्राई कर लीजिएगा। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में सिमिलर ही है। इसमें हमें मालूम ये करना है कि यूज सवाल में ये कहा हुआ है, यूज डायगोनलाइजेशन थ्योरम टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बेसिस फॉर ईच स्पेस ईच आइगन स्पेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना, तो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की फॉर्म में। इक्वेशन होती है ए इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाई डी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर यही इक्वेशन को आप ऊपर मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें, तो ये वाला जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये है मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स कौन सा है? ए। फिर इक्वल्स टू का साइन आ गया, ये मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स डी। और ये मैट्रिक्स कौन सा है? पी इनवर्स। ठीक, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। पर जो डायगोनलाइजेशन थ्योरम की बात हो रही है, वो डायगोनलाइजेशन थ्योरम है क्या? तो थ्योरम ये है कि मैट्रिक्स डी जो है ना, डी कंटेन्स आइगन वैल्यूज, डी कंटेन्स आइगन वैल्यूज एंड एंड कॉलम ऑफ, या कॉलम्स ऑफ, एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स पी आर आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आर आइगन वेक्टर्स, ये होता है थ्योरम। तो हमें दो चीजें मालूम करनी थी। एक क्या? आइगन वैल्यूज ऑफ ए, और बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस। तो ये दोनों इसी की मदद से हम मालूम कर लेंगे। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। डी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स डी लिखा हुआ है, इसका डायगोनल देखें। सो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स डी, ये क्या है? इस पर वैल्यूज क्या लिखी हुई है? 5, फिर 1 और फिर 0। तो ये जो वैल्यूज हैं, आप देखें कि ये क्या होंगी? आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई? λ1 आपके पास आ जाएगा 5, λ2 आ जाएगा 1, और λ3 आ जाएगा 0। इस तरह ये तीन वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गई आइगन वैल्यूज, ये हो गई आइगन आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद आपको मालूम करना था आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर फॉर आइगन स्पेस। कॉलम जो है ना मैट्रिक्स पी के, जितने भी कॉलम है पी के, पी इनवर्स के नहीं, वो क्या है? इंडिविजुअल हर आइगन वेक्टर है। तो आइगन वेक्टर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 5। जब लेमडा की वैल्यू 5 होगी, तो उस वक्त आइगन वेक्टर क्या होगा? पहला कॉलम क्या है मैट्रिक्स पी का, वो देख लें। 1, 1 और 1, तो ये आइगन वेक्टर होगा पहला। दूसरा आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर फॉर लेमडा की दूसरी वैल्यू क्या आई है? लेमडा 2 की, वो है 1। उस वक्त आइगन वेक्टर क्या होगा? दूसरा कॉलम आप देख लें, दूसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, नहीं, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है 1, 0, -1। और सिमिलरली थर्ड वाला आइगन वेक्टर जो होगा, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2, -1 और 0। तो ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी थी, तो इस तरह से हमने मालूम कर ली। ठीक है, तो ये तीन आइगन वेक्टर्स आ गए, और ऊपर तीन आइगन वैल्यूज मालूम कर दिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि मैंने कहा, अ, इससे बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। तो इसमें मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स आपको सॉल्व करवा देता हूँ, और एक 3x3 का सॉल्व करवा दूंगा। फिर बाकी के जो, अब सारे मत सॉल्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एक दो प्रैक्टिस के लिए खुद से अपनी मर्जी से ट्राई कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा हुआ है डायगोनलाइज द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को क्या करना है? डायगोनलाइज करना है। तो मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का मतलब क्या है?
देखें किस तरह से किया जाएगा मैट्रिक्स को डायगोनलाइज। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट मालूम कर लें ए माइनस लेमडा आई का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि इस क्वेश्चन में मैं पहले ए माइनस लेमडा आई निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेमडा से मल्टीप्लाई होगा और फिर ए से माइनस होगा तो मेन डायगोनल की वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस लेमडा 1 और -1 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 5 - लेमडा। ये किस तरह से होता है ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ दोबारा से नहीं कर रहा। अगर आपको ना समझ में आए तो फिर मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा। अब इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना सबसे आसान है। देखिए ए मल्टीप्लाई बाय डी होता है 3 - लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 5 - लेमडा। और माइनस होगा ये किसमें से, माइनस होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1। बस अब इसका जवाब जो है आप कैलकुलेट कर लें। 3 × 5 = 15 -3 लेमडा -5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और ये हो जाएगा +1। थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज कर लें तो लेमडा स्क्वायर 5 और 3 8 -8 लेमडा और ये हो जाएगा 16। ठीक है, और इसको ये फॉर्म हो गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व होगी, मिडिल टर्म ब्रेक कर दें इसकी 4 लेमडा -4 लेमडा में, और यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा लेमडा और बचेगा क्या, लेमडा -4। यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा और लेमडा -4 रह जाएगा ब्रैकेट में। लेमडा-4 एज अ होल कॉमन और बचा हुआ लेमडा-4 दूसरे ब्रैकेट में, और ये जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, और डायगोनलाइज होने के लिए इसकी वैल्यू इक्वेट होनी चाहिए 0 के साथ। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो इसकी मदद से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक, अब आपको आइगन आइगन स्पेस मालूम करना है लेमडा 4 के लिए। लेमडा 4 के लिए जब आप आइगन स्पेस मालूम करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सेकंड स्टेप है। A-4I को सॉल्व करना होगा। अब A-4I का जो जवाब है वो आ जाएगा यहाँ पे -1 1, यानी 4I का मतलब ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो और ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसमें से माइनस करवाओ तो तो ये जवाब आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को ये मैट्रिक्स जो है ना ये डायगोनलाइजेबल है ही नहीं। ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसको डायगोनलाइज करें। अब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा, दिस मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ये डायगोनलाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो रीजन मैं आपको लिखवा देता हूँ नीचे स्टेटमेंट में, तो आप अपने पास में बाद में नोट कर लीजिएगा। तो देखें डायगोनलाइज क्यों नहीं हो सकता। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी हम निकालते हैं। इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है इस आइगन वैल्यू, यानी उस वक्त जब आइगन वैल्यू 4 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेमडा जब 4 है उस वक्त मल्टीप्लिसिटी क्या आती है, मल्टीप्लिसिटी आएगी। और जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना, अब ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी शायद आपके लिए नया होगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस या लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। जितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे वो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो यहाँ पर कितने हैं, एक। क्यों एक है, ऊपर आप इक्वेशन देखो, एक दूसरे में से जब माइनस करोगे तो ये पहला आइगन वेक्टर है और यानी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सेम वैल्यूज है। तो यहाँ पर आइगन वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो एक ही है, दूसरा वाला तो पहले वाले पे ही डिपेंड कर रहा है। ये एक है। और इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे, मैट्रिक्स
A matrix is diagonalize diagonalizable only if for each eigenvalue the geometric multiplicity equals algebraic multiplicity। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, वरना उसके अलावा नहीं होता। इस केस में नहीं है, मल्टीप्लिसिटी इक्वल नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। अब सिर्फ एक क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज में और करवा दूंगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है लेकिन सारे सिमिलर है। एक 3x3 का मैट्रिक्स मैं अगली वीडियो में आपको सॉल्व करके बता दूंगा, तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। लेक्चर नंबर 30 हो जाएगा इसके बाद। ठीक है।